और दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल कालीन के विविध क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे रिलेटेड टोटल 4 वीडियो होंगे। तो पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप जा सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः कौन थे। तो मध्यकालीन के जो मुग़ल शासक थे वो चगताई तुर्क थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक चगताई वंश के थे, क्योंकि बाबर जो है, बाबर की अगर बात की जाए तो यह पितृपक्ष की ओर से, यानी कि पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, तथा अगर मातृपक्ष से मतलब माता की पक्ष की ओर से बात किया जाए तो चंगेज खान का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोलों के रक्त का सम्मिश्रण था। और बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई तुर्क वंश, कौन सा, चगताई तुर्क वंश जो है वही माना जाता है। इस वंश का नाम जो है वह चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो इसमें से सही है, क्योंकि चौसा की जो लड़ाई हुई थी वो हुमायूं की शेरशाह से हार हुई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया था। और पानीपत की पहली लड़ाई में, और ये जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी यह 1192 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और कब हराया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हराया था। और फिर उसके बाद आ जाए हम खानवा का युद्ध। खानवा की जो लड़ाई है वह बाबर ने राणा सांगा को हराया था। कब हराया था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को हराया था। और अगर कुछ और युद्ध की बात कर लेते हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप नोट कर लीजिए चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध है वह 29 जनवरी 1528 को हुआ था और बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। फिर अगला युद्ध आप नोट कर लीजिए घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध है वह 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। और यह इस युद्ध में बाबर ने अफ़गानों यानी कि मोहम्मद महमूद लोदी को हराया था। फिर उसके बाद अगले युद्ध की तरफ चलते हैं तो अगला युद्ध हो जाता है चौसा का युद्ध। तो चौसा का जो युद्ध है वह जून 1539 ईस्वी को हुआ था और इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। फिर उसके बाद आप नोट कर लीजिए कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का जो युद्ध है वह 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। फिर उसके बाद आप नोट कर सकते हैं तली कोटा का युद्ध। तली कोटा का युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था वह 23 जनवरी 1565 को हुआ था और इसमें बहमनी राज्य की संयुक्त संघ ने विजयनगर शासक को हराया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह जून 1576 ईस्वी को हुआ था और इसमें अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। फिर उसके बाद आप आ जाओ तो युद्ध आता है सामूगढ़ का युद्ध। और सामूगढ़ का जो युद्ध है वह 29 मई 1658 को हुआ था और इसमें औरंगजेब ने दारा सिकों को हराया था। और अगर और महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो अकबर जो है, अकबर का जो जन्म है वह 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। और हुमायूं ने सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में कालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो घाघरा का जो युद्ध है वह मैंने बताया था वह 6 मई 1529 को हुआ था। उसके बाद जो खानवा का जो युद्ध है वह 17 मार्च 1527 को हुआ था। जो चौसा का युद्ध है यह जून 1539 को ईस्वी को हुआ था। और जो सामूगढ़ का जो युद्ध है वह 29 मई 1658 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1526 ईस्वी से 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी के बीच की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। अकबर का जो जन्म है वह 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। घाघरा का जो युद्ध है वह 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। चौसा का जो युद्ध है वह जून 1539 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद जो हुमायूं का कालिंजर अभियान है यह जो है यह दूसरे नंबर पे हुआ था। इसका मतलब ये है, ये 1529 से इसके बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कन्नौज का जो युद्ध है वह जो है वह 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध है वह 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। तलीकोटा का जो युद्ध है वह 23 जनवरी 1565 को हुआ था। और चौसा का जो युद्ध है वह जून 1539 ईस्वी को हुआ था। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा चौथा, फिर आ जाएगा पहला, फिर आ जाएगा तीसरा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ सूची में युद्ध दे रखा है और दूसरी तरफ किन के बीच लड़ा गया। तो मैंने बताया था जो चौसा का युद्ध है वह हुमायूं तथा शेर खान के बीच में लड़ा गया था। जो घाघरा का युद्ध है वो बाबर तथा बिहार व बंगाल के अफगानों के बीच लड़ा गया था। कछवाहा का जो युद्ध है बाबर तथा राजपूत के मध्य लड़ा गया था। तलीकोटा का जो युद्ध है वह विजयनगर शासक तथा दक्षिण सल्तनत के बीच में लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर जो है यह बल्क के युद्ध से संबंधित नहीं है। और बल्क का जो युद्ध है ना वह जहांगीर के समय नहीं, यह जो है वह शाहजहां के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में 1646 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मुराद ने बल्क पर विजय प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो दौराह का जो युद्ध है वह 1532 में हुआ था। कन्नौज का जो युद्ध है वह 17 मई 1540 को हुआ था। सामूगढ़ का जो युद्ध है वह 29 मई 1658 को हुआ था। और जो चौसा का युद्ध है वह जून 1539 ईस्वी को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दौराह का जो युद्ध है, ये जो दौराह का युद्ध है मैंने बताया था 1532 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची फिर से दे रखा है, आपको मिलान करना है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह अकबर ने लड़ा था, ठीक है। और उसके बाद जो बिलग्राम का युद्ध है वह हुमायूं ने लड़ा था। खुसरो का जो विद्रोह है वो जहांगीर ने लड़ा था। और खानवा का जो युद्ध है वह बाबर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिर से आपको सुमेलित करना है। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। और 1707 में क्या हुआ था? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो बी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो सी का हो जाएगा 1। और 1605 में क्या हुआ था? अकबर की मृत्यु हुई थी, तो डी का हो जाएगा 3। तो 24-13 जिसमें है वही सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए। तो नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था? तो यह किया गया था 1739 ईस्वी को। तो ए का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच की जो लड़ाई हुई थी वह पानीपत की पहली लड़ाई थी और यह हुआ था 1526 ईस्वी में, तो बी का हो जाएगा 2। ओके, और फिर उसके बाद दे रखा है हेमू और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था वह 1556 में हुआ था, तो सी का हो जाएगा 1। और फिर उसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था वह पानीपत का तृतीय युद्ध था ना, हाँ 1761 में हुआ था, तो डी का हो जाएगा 3। तो 42 और 13 जिसमें है वही सही जवाब हो जाएगा। और 42-13 किस में है? 42-13 है ऑप्शन नंबर सी में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित युद्धों का सही काल क्रमानुसार दिए गए कूट से चुनिए। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? वह 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ए का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? वह 1576 को हुआ था। तो बी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 में हुआ था। तो सी का हो जाएगा 4। और असीरगढ़ का जो युद्ध है वह 1601 में हुआ था। तो डी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2341, और 2341 है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये किनके बीच हुआ था, तो आप तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वह 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। फिर उसके बाद जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध, ये तो तृतीय युद्ध दे रखा है, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। फिर उसके बाद पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वह बैरम खान ने हेमू को हराया था। और फिर उसके बाद जो ये असीरगढ़ का जो युद्ध है वह अकबर ने दक्षिण के शासक को हराया था। ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उसका उत्तर चुन के लिखिए। तो इस क्वेश्चन का सरनाल का जो युद्ध है कब हुआ था? सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था। बिलग्राम का जो युद्ध है वो 1540 में हुआ था। धर्मत का जो युद्ध है वह 1658 में हुआ था। और जजाऊ का जो युद्ध है वह 1707 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1556 में पूछ रहा है कि 1556 में क्या हुआ था? तो 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। तो ए का हो जाएगा 5। ए का हो जाएगा 5। और 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? 1600 ईस्वी में ना ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। तो बी का हो जाएगा 4। 1680 में क्या हुआ था? 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ था। तो सी का हो जाएगा 3। और 1739 में क्या हुआ था? 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। तो डी का हो जाएगा 2। 54 और 32 जिसमें है वही सही जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची दे रखा है, उनको सही मिलान करना है। तो 1527 में क्या हुआ था? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ए का हो जाएगा 3। 1556 में क्या हुआ था? 1556 में जो है वो अकबर का राज्यारोहण हुआ था। तो बी का हो जाएगा 4। 1579 में क्या हुआ था? तो 1579 में जो है वह महजर की घोषणा हुई थी। और 1658 में क्या हुआ था? 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान निकला था। तो ये इसका हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1। तो 34-21 जिसमें वही सही जवाब है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार बताना है आपको। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है तो मैंने बताया था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो वियतनाम जो युद्ध कब हुआ था? वियतनाम युद्ध जो है वो 1955 से लेके 1975 में हुआ था। ठीक है। फ्रांसीसी जो क्रांति है वो 1789 में हुई थी। और प्रथम खाड़ी जो युद्ध है वह 1990 से 1991 तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो सही ज्ञात करना है आपको। कुछ कहानी इसके बारे में सुन लीजिएगा। कहानी यह है कि रानी पद्मिनी जो है वह मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। किसकी? ये जो पद्मिनी जो दे रखा है यह राजा रतन सिंह की पत्नी थी, जो कि कहाँ के राजा थे? वो मेवाड़ के राजा थे। ठीक है। जिन्होंने जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण आक्रमण पर जौहर कर दिया था। और जो दूसरे नंबर पे दे रखा है दुर्गावती जी जो है वह अकबर के गोंडवाना यानी कि मध्य प्रदेश आक्रमण के समय वहाँ के शासक वीर नारायण की माता व उनकी संरक्षिका भी थी। और सन 1564 ईस्वी में उन्होंने जौहर कर लिया था। उसके बाद जो ये चौथे नंबर पे दे रखा है ताराबाई जी जो है वह शिवाजी द्वितीय जो कि 1700 से 7 तक थे, इनकी माँ थी।
और जो लास्ट में दे रखा है, पहले में दे रखा है अहिल्याबाई, तो अहिल्याबाई जो थी वो होलकर वंश यानी कि मराठा की शासिका थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन बोल रहा है कि दारा सिकोह बादशाह नहीं बना था। हाँ, बिल्कुल बात सही है। और दारा सिकोह बादशाह बनने के लिए अनिच्छुक था। नहीं, गलत बात है, इच्छुक तो था ही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सितंबर कब? सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम शाह शुजा ने बंगाल में तथा मुराद ने गुजरात में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। शाही सेना का औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना के मध्य निर्णायक मुकाबला जो है वह 29 मई 1658 ईस्वी में सामूगढ़ नामक स्थान पर हुआ, जिसमें शाही सेना पराजित हुई और औरंगजेब और दारा के मध्य निर्णायक युद्ध देवराई की घाटी में हुआ था, जिसमें दारा सिकोह जो है अंतिम रूप से पराजित हुआ था और वह बादशाह नहीं बन सका था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से इनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम जो है वह बताता है। तो इसका जो सही अनुक्रम है वह क्या है? वह है परगना, सरकार और सूबा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को ना सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या है? तो यह जो है वह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? तो देह का जो तात्पर्य था ना वह गांव या मौजा से था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल प्रशासन में फौजदार निम्नलिखित में से एक का अधिकारी था। तो फौजदार जो है वह किसका अधिकारी था? वह एक जिला का अधिकारी था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था वह कौन था? तो मुगल प्रशासन में जो मुहतसिब था वह एक लोक आचरण अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मुगल काल में मुहतिब की नियुक्ति जो है वह औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी और मुहतसिब जो है वह लोक आचरण अधिकारी होता था। वह प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख करते थे और यह देखते थे कि मुस्लिम प्रजा इस्लाम के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं। और मुगल कालीन फारसी शब्दावली में किसी राज्य के राजदूत को एलची अथवा साफिर कहा जाता था। साफिर कहा जाता था और एलची शब्द जो है मुख्यतः यूरोपीय राजदूतों के रूप में प्रयोग किया जाता था, जबकि पड़ोसी राजदूत को साफिर कहा जाता था। और मुगल कालीन मुस्ताफ़ी मुमालिक नामक अधिकारी राज्य के आय व्यय के लेखा जोखा के जांच करता था, जबकि मुशरिफ जो है वह मुगल काल में राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और शाही कारखाने के अधिकारी को मुतसर्रिफ कहा जाता था तथा बुरीद जो है बरीद गुप्तचर विभाग से संबंधित अधिकारी होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 16वीं शताब्दी की मुगल प्रशासनिक शब्दावली में एलची अथवा साफिर शब्दों से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय जो है वह राजदूत से होता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल कालीन मुस्ताफ़ी मुमालिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इनमें से एक कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन बोल रहा है कि राजस्व विभाग के अधिकारी होते थे। तो ये बात जो है वह गलत है। राय के आय व्यय जांच करने वाले अधिकारी होते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो मुत्सर्रिफ जो होता था वह एक शाही कारखाना होता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ सूची में अधिकारी दे रखा है और दूसरी तरफ विहित उनके कर्तव्य दे रखा है। तो दीवान तन जो होता था वह जागीर व वेतन को देखना इसका काम होता था, तो पहले का हो जाएगा 3। और मुस्तारफी जो होता था, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना इसका काम होता था, तो बिल्कुल सही बात है, तो 2 का हो जाएगा 4। और मुशरिफ होता था, कौन होता था? मुशरिफ जो है वह कार्यालय को संभालने के लिए होता था, तो सी का हो जाएगा 1। और वाकिया नवीस जो होता था वह होता था प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, तो बिल्कुल बात ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 34। 12 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य में काजी उल कुजात ये किससे संबंधित था? तो यह जो है वह न्याय से संबंधित होता था। किससे संबंधित? न्याय से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने अपने प्रमुख सद्रों को अपदस्थ किया था? तो वह किसने किया था? तो वह जो है वह अकबर और औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।